औरंगाबाद जिले के वेरुल नामक स्थान की, जो कि औरंगाबाद से 19 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वहां हमें देखना था एलोरा की गुफाएं। भारत विश्व भर में एक ऐसा देश है जहां आपको बहुत सी विचित्र और ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिलेंगी। वेरुल नामक स्थान पर स्थित बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं एलोरा की गुफाएं उन्हीं में से एक है। एलोरा एक पुरातात्विक स्थल है। इसमें ज्यादातर गुफाओं को हिंदू शासकों के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। एलोरा में लगभग 100 गुफाएं हैं, जिनमें पर्यटकों के लिए केवल 34 गुफाओं को खोला गया है। इन गुफाओं में बने 34 मठ और मंदिर औरंगाबाद के निकट के क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन गुफाओं को 600 से 1000 ईस्वी के बीच का बताया जाता है। इन गुफाओं में बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के मंदिर बने हुए हैं। बौद्ध धर्म की 12 गुफाएं दक्षिण की ओर हैं और हिंदू धर्म की 17 गुफाएं मध्य की ओर और उत्तर दिशा की ओर 5 गुफाएं जैन धर्म की हैं। इन गुफाओं में की गई चित्रकारी व शिल्पकला को बौद्ध धार्मिक कला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। यह गुफाएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के देख रेख में आती हैं। इन गुफाओं में बहुत सी सीढ़ियां, दरवाजे, खिड़की, प्रतिमाओं के साथ ही नक्काशीदार पत्थर के बने खंभे और हाल भी बने हुए हैं। यहाँ पर बने मंदिर और मठों को नक्काशी को छेनी और हथौड़ी की सहायता से बनाया गया है। बौद्ध धर्म पर आधारित गुफाओं की मूर्तियों में बुद्ध की जीवन शैली की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। 16वीं गुफा में एक बहुत बड़ी पहाड़ी को काट कर बनाया गया है, जिसमें कैलाश मंदिर जैसी कारीगरी और शिल्पकला शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगी। यहाँ बनी दशावतारा गुफा, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसमें भगवान विष्णु के पूरे 10 चित्र बने हुए हैं। इन गुफाओं की दीवारों पर की गई सुंदर नक्काशी के कारण ही यूनेस्को द्वारा वर्ष 1983 में इन गुफाओं को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। यहाँ बनी सभी गुफाओं में से दी ग्रेट काइसा गुफा सबसे बड़ी है। यह प्राचीन भारतीय सभ्यता का जीता जागता प्रदर्शन है। बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म को समर्पित पवित्र स्थान एलोरा परिसर न केवल अद्वितीय कलात्मक सृजन और तकनीकी उत्कृष्टता है, बल्कि यह प्राचीन भारत के धैर्यवान चरित्र की भी व्याख्या करता है। एलोरा की सभी स्मारक राष्ट्रकूट राजवंश के दौरान बनाए गए थे। इन गुफाओं की खोज के बारे में कहा जाता है कि 1819 में इन गुफाओं की खोज इस इलाके में शिकार खेलने आए अंग्रेज अफसर ने की थी। विश्व प्रसिद्ध अजंता एलोरा की गुफाएं हमेशा से ही जिज्ञासा और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रही हैं। यह गुफाएं यात्रा करने वाले बौद्ध और जैन भिक्षुओं के आवास के रूप में भी काम करती थी। एलोरा ग्रीक मूल की एक लड़की का नाम है। ऐसा माना जाता है कि एलोरा की गुफाओं में जैन गुफाओं का निर्माण यादव वंश द्वारा और हिंदू और बौद्ध गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट राजवंश के शासनकाल के समय हुआ था। अजंता और एलोरा की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियां 1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं और बौद्ध धार्मिक कला की उत्कृष्ट कृतियां मानी जाती हैं, जिनका भारत में कला के विकास में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। कैलाश मंदिर संसार में अपने ढंग का अनूठा वास्तु, जिसे मालखेड़ स्थित राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण ने निर्मित कराया था। बाहर से मूर्ति की तरह समूचे पर्वत को तराश कर इसे द्रविड़ शैली के मंदिर के रूप में दिया गया है। बड़े बड़े पहाड़ और चट्टानों को काटकर बनाई गई यह मूर्तियां भारतीय कारीगरी और वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है।
अजंता की गुफाओं में ज़्यादातर दीवारों पर की गई नक्काशी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, जबकि एलोरा की गुफाओं में मौजूद वास्तुकला और मूर्तियां तीन अलग-अलग धर्मों से जुड़ी हुई हैं: बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अजंता की गुफाएं एलोरा की गुफाओं से थोड़ी पुरानी हैं। वैसे आपको हमारा यह एलोरा की गुफाओं का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको आगे वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके और आप हमारा नया वीडियो देख सकें।